ये वो इमारत है दोस्तों जिसकी तकदीर वक्त ने मानव खुद अपने हाथों से लिखी और पुराने हिंदुस्तान को आज का हिंदुस्तान बनने में जितने जमाने लगे और जो कहानियां गढ़ी गई, दिल्ली का ये लाल किला उनका गवाह बना बैठा है। पिछली 3-4 सदियों में इस इमारत ने इतिहास को ना जाने कितनी करवटें बदलते देखा और इस इमारत ने गुजरते दौर भी देखे हैं और बदलते जमाने भी देखे हैं। वो हुकूमतें जिनकी बादशाहत पूरे हिंदुस्तान पर थी, उन हुकूमतों को क्षण भर में नस्त नाबूद होते हुए देखा है। इस वीडियो में आप लाल किले के बारे में पूर्ण बातों को जानने वाले हैं जो शायद आप नहीं सुने होंगे ना ही जाने होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में मैं लाल किले के इतिहास के बारे में जानकारी देने वाला हूं। ये वीडियो आप लोगों को बहुत ही पसंद आएगी। वीडियो को आप अंत तक ज़रूर देखना और इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बहुत ही अच्छी जानकारी मिलने वाली है। तो दोस्तों, चलते हैं अपने इस टॉपिक पर। दिल्ली के लाल किले का नाम किले की लंबी ऊंची दीवारों के ऊपर पड़ा है दोस्तों, और ये नाम अंग्रेज़ों के ज़माने से लगभग 19वीं सदी से ही पड़ा है और अंग्रेज़ों ने ही इसे लाल किला कहा था। इस किले का असली नाम किले ए मुबारक है और ये नाम शाहजहां ने ही दिया था। सेकेंड पॉइंट है, शाहजहां ने लाल किला बनवाने को तब सोचा जब उसने यह फैसला लिया कि अब मुग़ल साम्राज्य की राजधानी आगरा होनी चाहिए। अकबर के ज़माने में मुग़लों की राजधानी आगरा थी। अकबर को दिल्ली ज़्यादा पसंद नहीं था क्योंकि अकबर अपने पिता हुमायूं शेरशाह सूरी से हुई हार याद सताती थी, लेकिन शाहजहां आगरे की गर्मी से परेशान थे और उन्होंने दिल्ली आने का मन बना लिया। उन्होंने तय किया कि मुग़ल साम्राज्य की राजधानी अब दिल्ली होनी चाहिए। दिल्ली में शाहजहां ने एक शहर बसाया जिसका नाम था शाहजहानाबाद। इसी को अब पुरानी दिल्ली भी कहा जाता है। इसी शहर के बीच भव्य लाल किले का निर्माण कार्य शुरू हुआ। नंबर है 1638 ईस्वी में शाहजहां लाल किला बनवाने का हुक्म दिए और पूरे 10 वर्ष इस किले को बनने में लग गया और 1648 ईस्वी में तैयार हो गया। जब लाल किला बनकर तैयार हुआ तब शाहजहां काबुल में थे और जब खबर दी गई तब वह वापस दिल्ली आए। 4 नंबर है, लाल किले के 2 मुख्य दरवाजे थे। पहला दरवाज़ा दिल्ली, दूसरा दरवाज़ा लाहौरी दरवाज़ा। दिल्ली दरवाजे के जरिए ही शाहजहां नवाज के लिए जामा मस्जिद जाया करते थे, लेकिन बाद में औरंगजेब ने लाल किले के अंदर ही अपनी और अपनी बेगमों के लिए मस्जिद बनवा ली जिसे मोती मस्जिद कहा जाता है। 5 पॉइंट है, दिल्ली दरवाज़ा अब आम जनता के लिए बंद कर दिया गया है। लाहौरी दरवाज़ा के जरिए ही जनता घूमने के लिए जाती है और लाहौरी दरवाज़ा का नाम इसलिए पड़ा, अंग्रेज़ों के ज़माने में 3 शहर राजनीतिक दृष्टि से बड़े ही महत्वपूर्ण थे, दिल्ली, आगरा और लाहौर। इस दरवाजे का फ्रंट लाहौर शहर की तरफ है, यही कारण है कि इसे लाहौरी दरवाज़ा कहा जाता है। लाहौरी दरवाजे के सामने ही औरंगजेब ने एक दीवार बनवा दी थी, जो इस दीवार को घूंघट वाली दीवार कहा जाता है और यह दरवाज़ा चांदनी चौक के सामने ही पड़ता है और इस दरवाजे से दीवाने आम साफ साफ दिखाई पड़ता, जो बादशाह की बैठने की जगह थी और कहा जाता है चांदनी चौक पर कोई खड़ा होकर देखता था तो यह दरवाज़ा बहुत ही सुंदर दिखाई पड़ता था। 7 पॉइंट है, लेकिन जब बाद में दीवार बन जाने के कारण उतना यह दरवाज़ा आकर्षक नहीं लग रहा, तब जब ये दीवार बनवाई गई तब शाहजहां आगरा में कैद थे। आगरा से ही शाहजहां ने औरंगजेब को एक पत्र लिखते हैं कि बेटे, दीवार बनवाकर मानो तुमने किले की दुल्हन के चेहरे पर घूंघट डाल दिया। 8 नंबर है, इसी घूंघट वाली दुल्हन पर 15 अगस्त
1947 को प्रधानमंत्री पंडित नेहरू ने पहली बार आज़ाद भारत का तिरंगा झंडा फहराया था। तब से लेकर आज तक यह दिवस मनाया जाता है। नंबर है, लाहौरी दरवाजे से अंदर जाते ही लाल किले का मीना बाजार शुरू हो जाता है। इसे छत्ता बाजार भी कहते हैं। ये बाजार शाहजहां ने अपनी बेगमों के लिए बनवाया था। किले के अंदर जिन जिन वस्तुओं की ज़रूरत पड़ती थी वह सभी वस्तुएं इस बाज़ार में मिलता था और यह बाज़ार आज भी इसी माहौल में जिंदा और यहाँ पर सब आते भी हैं। नंबर है, मीना बाज़ार ख़त्म होते ही नंबर आता है नौबत खाना का। इसी ऊपरी मंजिल पर नौबत बजा करती थी। एक दिन में 5 बार बजती थी। ये अलग अलग समय बताती थी और यह नौबत शाहजहां के आने पर भी बजती थी। इसी नौबत खाने में 9वें बादशाह जहांदार शाह का और 10वें बादशाह फारूक सियर खां का कत्ल भी किया गया था। 11 नंबर है, नौबत खाने के सामने पड़ता है दीवान-ए-आम। नाम से ही ये पता चल जाता है। दीवान-ए-आम ऐसा शाहीन बाग है जो आम लोगों के लिए लगता था। दीवान-ए-आम में मौजूद इस ऊंचे सिंहासन पर बैठकर बादशाह आम लोगों के समस्या, दुख, दर्द को सुनते थे और उनका समाधान भी करते थे। बादशाह के इस सिंहासन को नशे मन ए जिल्ला ए इलाही कहा जाता था, अर्थात ऐसा स्थान जिस पर भगवान ईश्वर की छाया हो। सिंहासन के नीचे बड़ा ही सुंदर सफ़ेद कलर का तख्त रखा है जिस पर खड़े होकर वजीर बादशाह को आम लोगों की परेशानियों को बताते थे। 12 नंबर है, किले की अगली इमारत है दीवान-ए-खास, अर्थात ऐसा दरबार जहां बादशाह अपने खास लोगों से मिला करते थे, जैसे बादशाह के मंत्री हों, सलाहकार हों और उनके मेहमान आदि लोग से मिलते थे। दीवान-ए-खास की पूरी इमारत संगमरमर की बनी हुई है। इसी दीवान-ए-खास में बादशाह का ऐसा सिंहासन रखा था जिसकी चर्चा विदेशों में भी थी, जिसका नाम था तख्त-ए-ताऊस। उन लोग किताबों में पढ़ा भी होगा, सुना भी होगा, यानी कि पीकॉक थ्रोन। यह सिंहासन सोने, चांदी, हीरे, जवाहरातों से मिलकर बना हुआ सिंहासन था। इसके ऊपरी सिरे पर हीरे मोतियों से बने 2 मोर थे। इसी सिंहासन पीकॉक थ्रोन में भारत का सबसे कीमती हीरा कोहिनूर जड़ा हुआ था। 1739 ईस्वी में ईरान का बादशाह नादिर शाह भारत आया और इसने दिल्ली पर हमला बोल दिया। उसकी सेनाओं ने दिल्ली को लूटा और सिंहासन और कोहिनूर हीरे को भी उठा ले गए। जब नादिर शाह लूट कर जा रहा था तब कई लुटेरों ने उस पर हमला कर दिया और कई कीमती चीज़ों को लूट लिया और तख्त-ए-ताऊस को तोड़ डाला और बांट लिए। टूटे हुए हिस्से को तेहरान के एक संग्रहालय में देखा गया था। दीवान-ए-खास लाल किले का सबसे खूबसूरत महल हुआ करता था। दीवान-ए-खास में कुछ फारसी में लिखी हुई पंक्तियां हैं, मैं आपको प्रोवाइड करता हूँ, बताता हूँ। अगर फिरदौस बर रुए जमीयस्त हमीयस्त ओ हमीयस्त ओ हमीयस्त ओ हमीयस्त, यानी कि धरती पर कहीं स्वर्ग है तो यही है, यही है, यही है, यही है। 13 नंबर है, किले के अंदर अगर कोई सुंदरतम रचना थी तो यही थी नहर-ए-बहिश्त, अर्थात स्वर्ग की नहर। इस नहर को शाहजहां ने जन्नत परिकल्पना पर बनवाया था। नहर-ए-बहिश्त जब महल के अंदर से बहती हुई बाग बगीचों के पास से बहती हुई तब मानो स्वर्ग जैसा एहसास कराती थी। इसके बहने से पानी की बड़ी मधुर आवाज पैदा होती थी जो मन मोह लेती थी। नहर-ए-बहिश्त लाल किले के अंदर से कई जगह बहती थी। महल के अंदर इसलिए बनाया गया था ताकि महल के अंदर ठंडक रहे। नहर-ए-बहिश्त चलाए रखने के लिए यमुना नदी से पानी उठाया जाता था। 14 नंबर है, शाहजहां ने अपनी रानियों शाही औरतों के लिए महल बनवाया था। इसमें पहला महल है रंग महल। यह बहुत ही बड़ा महल था। इस महल को बीचों बीच से नहर-ए-बहिश्त
बहा करती थी। गर्मियों में भी ठंडा रखती थी। अंग्रेजों ने अपनी हुकूमतों के दौरान रंग महल को रसोई घर में बदल दिया था। इस महल की दीवारों पर कीमती पत्थर और मोती जड़े हुए थे। 15 नंबर है, अगली इमारत है मुमताज महल। यह महल भी किले में रहने वाले परिवार और शाही औरतों के लिए था। महल का नाम शाहजहां ने अपनी प्रिय बेगम मुमताज के नाम पर रखा था, जिसकी मृत्यु काफ़ी समय पहले हो चुकी थी। इस महल में बादशाह और शहजादों के अलावा किसी और की एंट्री नहीं रहती थी। 16 नंबर है, रंग महल के पास मौजूद है खास महल। बादशाह का अपना निजी यह महल था। इस इमारत के 3 मुख्य कमरे थे। पहला है तस्बीह खाना। इस कमरे में बैठकर बादशाह इबादत करते थे। दूसरा है ख्वाबगाह, सपनों का महल। यह बादशाह का बेडरूम होता था। तीसरा है बड़ी बैठक। यहाँ बादशाह फुर्सत की घड़ियों में बैठते और आराम फरमाते थे। 17 नंबर है, लाल किले में एक खूबसूरत बाग हुआ करता था, जिसे हयात बख्श बाग कहते हैं। इसका मतलब होता है जिंदगी देने वाला बाग। इस लाल किले में हयात बख्श बाग का मैदान रह गया है, लेकिन एक जमाना था जब इस बाग में खूबसूरत खुशबूदार फव्वारे निकला करते थे और यहाँ रंग बिरंगे फूल उगाए जाते थे। 18 नंबर है, हयात बख्श बाग के मैदान में एक जैसा दिखने वाली 2 इमारतें हैं। एक इमारत का नाम था सामन और दूसरी का नाम था भादो। पूरे किले में सिर्फ 2 ऐसी मंजिलें थी जिसका नाम हिंदी में रखा गया था। बाकी सभी मंजिलों का नाम फारसी में रखा गया था। जब कभी बारिश होती तो एक इमारत में शाही परिवार की औरतें और दूसरी इमारत में शाही परिवार के पुरुष बारिश का आनंद लिया करते थे। 19 नंबर है, लाहौरी दरवाज़ा और दिल्ली दरवाज़ा के बाद एक दूसरा भी दरवाज़ा है जिसे यमुना गेट कहते हैं। यह रास्ता नीचे से यमुना नदी की तरफ जाता था, जहां शाहजहां की नाव लगी रहती थी, जहां बादशाह नाव में बैठकर दिल्ली से दूसरे अन्य देशों में जाते थे। 20 नंबर है, लाल किले के वैभव और इसके ऐतिहासिक महत्व को देखते हुए यूनेस्को ने इसे 2007 ईस्वी में वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया था। लास्ट नंबर है 21, लोग ऐतिहासिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण भी है, जफर महल। इसे आखिरी मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर ने बनवाया था। लाल किले के अंदर मुगल बादशाह जफर द्वारा बनाई गई ये अंतिम इमारत है। अंग्रेजों द्वारा बहादुर शाह जफर को रंगून भेज दिया जाता है और वहीं पर उसकी मृत्यु भी हो जाती है। शाह जफर लिखता है, कितना है बदनसीब जफर दफन के लिए, 2 गज जमी भी ना मिली कुएं यार में। लिखी गई फारसी भाषा में है। मैं इसका हिंदी अनुवाद बता देता हूँ आपको। तू कितना बदनसीब है ऐ जफर कि तुझे अपने ही मुल्क में दफन के लिए 2 गज जमीन भी ना मिली। दोस्तों, यही था लाल किले का इतिहास। मैंने जितना भी कंटेंट तैयार कर पाया था मैंने सारा आप लोगों के बीच शेयर किया। और दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को बहुत ही अच्छी लगी होगी। अगर दोस्तों आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करो और लाइक करो। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।